प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। बंदे हैं एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों न रहे वाहम, इंजील मुकद्दस दुनिया के हर कोने में पहुंचा देंगे। इंजील मुकद्दस दुनिया के हर कोने में पहुंचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़े समय का हमारा मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका अध्याय 4 और पहला पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह को यरदन के नदी में बपतिस्मा लेते हुए और उसके पश्चात पवित्र आत्मा के भरपूरी में और अगुवाई में जाने वाले यीशु को देखा। यहाँ मत्ती बताते हैं कि पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह को कहाँ लेकर गया। यहाँ पढ़ते हैं कि वो जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। नीचे के पदों में पढ़ते हैं 40 दिन और 40 रात उस परीक्षा का अवसर रहा और उसके अंतिम में 11 पद में पढ़ते हैं विजय के साथ उस परीक्षा का समय को पूरा किया। शैतान उसे छोड़कर चले गए और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। गहराई से विचार करने का एक घटना है यीशु की परीक्षा। बहुत सारी सच्चाइयां हैं, बहुत सारा सबक है। थोड़ी देर के लिए हम केवल 3 बातों पर विचार करेंगे। वो ये है कि इस परीक्षा का मतलब क्या है और इस परीक्षा का समय हमें क्या सिखाते हैं और यीशु मसीह की परीक्षा का उद्देश्य क्या है। परीक्षा जो शब्द यहां लिखा है उसका मूल शब्द में 2 विचार आते हैं। जांचना, परखना एक विचार है। परीक्षा हिंदी भाषा में भी ऐसा हम समझते हैं। सोना चांदी ऐसी बहुमूल्य जो चीजें होते हैं वो परखते, उसका मूल्य को परख कर देखते हैं, जांच कर देखते हैं। पढ़ाई किया हुआ बच्चों का परीक्षा हम इस बात को जांचते हैं कि वो कितना पढ़ाई किया है। तो परीक्षा का पहला अर्थ यह है कि परखना या जांचना, कितना योग्यता है, कितना मूल्य है। दूसरा विचार यह है कि गलती करने को, बुराई करने को प्रेरणा देना। ये दोनों यहां हम समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा नहीं किया, पवित्र आत्मा अगुवाई दिया। पवित्र आत्मा ले गया कि जंगल में शैतान उसको परखे, शैतान उसको परमेश्वर के पिता के इच्छा के विरुद्ध में काम करने को प्रेरणा दे। परमेश्वर कभी भी किसी को पाप करने का प्रेरणा नहीं देते हैं। तो इसलिए 2 प्रकार इस बात को हमें समझना है। परीक्षा, परखना, जांचना, पाप के लिए प्रेरणा करना। और इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। बपतिस्मा के तुरंत बाद परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करते हुए बपतिस्मा लेते हैं
और परमेश्वर का प्रसन्नता को, उसका अनुमोदन करते हुए आकाशवाणी सुनाते हैं। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, बलवंत करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपना 30 साल का जो गुप्त जीवन के समाप्ति में एक ऊंचे स्तर में, एक ऊंचे लेवल में सबके सामने उनका अभिनंदन, अनुमोदन किया हुआ एक विजय का अवसर पर अगला कदम परीक्षा है। ये बहुत विचार करने की सच्चाई है। कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरते हैं, उसके बाद उनको परीक्षा का अवसर है। प्यारो, हमारे जीवन में भी इस बात को हमें समझना है। जब हमको लगता है हम ऊंचे स्थान में हैं, हम आज्ञाकारी है, परमेश्वर प्रसन्न है, पवित्र आत्मा की भरपूरी अनुभव करते हैं, हम सही दशा में हैं, सही लेवल में हैं, परखने का समय सामने है, परीक्षा का समय है। यह गंभीरता से विचार करना है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का उद्देश्य क्या है? हम समझते हैं पिता परमेश्वर ने उनका अभिनंदन किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को परखने का कोई जरूरत नहीं है। पिता ने ही कबूल किया, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं अति प्रसन्न हूं। उतना भी नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं है, वो पाप नहीं कर सकता है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। वचन में सिखाते हैं कि वो पाप नहीं जाना, वो पाप कभी नहीं किया और उसमें पाप नहीं था। यीशु मसीह के अंदर पाप स्वभाव बिल्कुल है नहीं कि वो परीक्षा में गिरे या पाप करे। फिर परीक्षा की आवश्यकता क्या है? एक गहराई से विचार करना है। दो मुख्य उद्देश्य हम समझ सकते हैं। एक ये है हमारे साथ सहानुभूति करने के लिए। एक परिपूर्ण मनुष्य के रूप में हम जो कुछ सामना करते हैं, सब कुछ वो सामना किया, उसमें परीक्षा भी है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में, वो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। हमारा महायाजक, हमारा उद्धारकर्ता हमारे समानता में हो गया। वो एक बात है। आप और मैं जो सामना करते हैं परीक्षा का, वो सामना किया। लेकिन उससे बढ़कर के एक बात है, वो ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उद्देश्य में आया, वो क्या उद्देश्य है? हमारा उद्धारकर्ता बनना, हमारा छुड़ाने वाला बनना, हमारा आत्मा का उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए मृत प्रायश्चित का बलिदान हो जाना, हमारा छुटकारा देने वाला, उनका योग्यता को डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा को दिखाने के लिए नहीं, आपको मुझे दिखाना, संसार को दिखाना। यीशु मसीह पाप नहीं कर सकता। वो कितना भी बहुत बड़ी परीक्षा का सामना करें, वो पाप नहीं करेगा, पाप नहीं कर सकता। ये बात को सारे संसार के सामने घोषणा करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का आवश्यकता हुआ। अब जानते हैं आदम एदन की वाटिका में वो परीक्षा का सामना किया, पराजित हो गया। पहला मनुष्य जहां पराजित हो गया, दूसरा मनुष्य यीशु मसीह विजयी हो गया और वो योग्य साबित हुआ। वो योग्य, उसका योग्यता का प्रदर्शन हुआ
कि वो पाप नहीं कर सकता, निर्दोष निष्कलंक मेमना है जो हमारे पाप के बदले मृत्यु सह सकते हैं। हम इस बात को गहराई से आगे विचार करेंगे। हम इस प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें जो पाप को छोड़कर हर एक बात में हमारे समानता में परखा गया, शैतान के ऊपर विजयी हो गया, और इस यीशु मसीह में होकर हम भी परीक्षाओं के ऊपर विजयी पा सकते हैं। यदि यीशु मसीह परीक्षा का सामना किया तो हमें भी सामना करना पड़ेगा, और यीशु मसीह में होकर हम विजयी हो सकते हैं। हम इस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसका आदर करें और उसके पीछे हो ले, और उसके बहुत बड़े उस कार्य के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु इस वचन से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।